तो रीनीट हो गया, अब कट ऑफ का क्या। तो देखो मैंने जितने भी स्टूडेंट्स अभी बात किया है ना, कि मेरा खुद का बैचमेट है ना जो एम्स में पढ़ता है, उसने वापस इस साल नीट दिया है और उसका जो स्कोर आ रहा है वो 668 आ रहा है। हाँ 668, इतने टफ पेपर में भी उसने 668 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो 668 जो उसके मार्क्स है, तो उससे जैसे मेरी बात हुई तो उसने जो बताया मुझे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसका क्या कहना है कि उसने तो देखो 25 का भी पेपर क्रैक किया और रीनीट भी क्रैक किया, और इससे पहले जो नीट हुआ था उसमें उसने 701 मार्क्स स्कोर किया था। हाँ 701 मार्क्स उसने 3 मई को स्कोर किया और रीनीट में 668 मार्क्स आ रहे हैं। तो उससे मैंने पूछा कि तुमने 3 पेपर दिया, तो तुम्हारा क्या जो है व्यू है इसके कट ऑफ को लेके और इसके पेपर के टफनेस को लेके। तो उसने मुझे बताया कि देख धनराज, ये जो रीनीट का जो पेपर था ये टफ इसलिए था क्योंकि इसमें कंबाइंड जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों टफ आया है ना। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ इसमें फिजिक्स टफ है या केमिस्ट्री टफ है। उसका ये सब था कि 25 के पेपर का फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ था और इसका फिजिक्स जो है उससे थोड़ा कम ही है ना, उससे कम ही टफ है, लेकिन इसमें केमिस्ट्री भी जो टफ है, इस वजह से ये पेपर को लेंदी और टफ बनाता है। तो हम लोगों ने जैसे बात किया और मैंने काफी और स्टूडेंट्स से जैसे मैंने बात किया, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 550 के अराउंड ही हैं। तो मुझे क्या लग रहा है कि जो 550 और 600 के बीच जैसे मार्क्स है काफी ज्यादा, तो मेरे अकॉर्डिंग ना जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों टफ है, तो उस हिसाब से 25 के कट ऑफ से जो है 10-15 मार्क्स तुम ऊपर समझ सकते हो, है ना। लाइक 530 आया था 25 में, तो इसमें तुम 540 545 समझ सकते हो। लेकिन सिंस मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है, फाइनल वर्डिक्ट जो है, जो कि मुझे जो लग रहा है वो मैं कुछ दिन और लूंगा, है ना। मैं सभी रैंक प्रेडिक्टर भी मैं चेक करूंगा, जो भी इंस्टीट्यूट सबके हैं, और फिर जितने भी और भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबसे बात करूंगा, ठीक है। फिर देखता हूँ कि मैं 3-4 दिन में मैं अच्छे से बताऊंगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है। फिलहाल के लिए अगर तुम कहीं पे भी 550 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो तो हाँ तुम एक सेफ रेंज में हो, है ना, तुम लोग एक सेफ स्कोर में हो। लेकिन अगर तुम कहीं पे भी जो है 530 540 अगर स्कोर कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि 3-4 दिन रुक जाओ, अच्छे से मैं और एनालिसिस करके मैं बताता हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अगर तुम लोग 500 से कहीं भी अगर नीचे स्कोर कर रहे हो और अगर तुम्हें एमबीबीएस ही चाहिए, तुम जो है नहीं रिस्क लेना चाहते हो, तो देखो भाई अभी ही जो है तुम्हारा आधा काफी ज्यादा टाइम निकल चुका है ना। अब तुम्हारे पास जो है इस साल के 6 मंथ बचे हैं और आगे के जो है वही 3 मंथ 4 मंथ बचे हुए, ठीक ना। तो मैं कहूंगा कि तुम लोग जो है अपना पढ़ाई शुरू कर दो। अगर तुम्हारे कहीं से भी 500 से कम मार्क्स आ रहे तो अपना पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। ये कट ऑफ के पीछे, रैंक के पीछे मत भागो। कितना भी कट ऑफ जाएगा ना, 500 से नीचे नहीं जाने वाला। ये चीज हम लोगों ने 25 के पेपर में देख चुका है, ठीक है ना, देख चुके हम लोग। इसके अलावा जो कि टफ क्वेश्चंस आए हैं जैसे काफी, और हाँ आशुतोष ने जैसे एक चीज और बताई जो कि मेरे बैचमेट ने, कि उसने, मैं बताता हूँ, उसने जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगाए। उसने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस लगाए, जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस उसने लगाए। और जेईई एडवांस भी किस ना 2020 में जो है जेईई एडवांस का फिजिक्स काफी अच्छा पूछा गया था, और 2016 में आई गेस जेईई एडवांस का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा पूछा गया था, फिजिक्स उसमें भी टफ था, ठीक है। तो उसने 2016 के, 2020 के और 2022 से लेकर 2026 तक ये 5 साल के, यानी टोटल उसने 7 ईयर्स के जो है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस लगाए थे। तब जाके उसका फिजिक्स इतना अच्छा हुआ था। और उसने जो है जो कि मैं हमेशा बोलते रहता था, कि जो कि मैं हमेशा बताता हूँ अपने वीडियोस में भी, कि पेपर हमेशा 2 राउंड में बनाओ। फर्स्ट राउंड में हमेशा इजी क्वेश्चंस को टारगेट करो, जो कि तुम्हें देखते ही बन जाए, वो तुम्हें बनाना है। और जो भी तुम्हारे पास कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लगे वो सब तुम्हें लास्ट में बनाना है। तो उसने यही चीज किया, उसने भी पहले जो है इजी क्वेश्चंस को सबको टारगेट किया, उसको बनाया। फिर सेकंड राउंड में उसने जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, जो भी टफ क्वेश्चंस थे, उसको बनाया। तो यही सब चीज है जो कि उसको जो है एक डिफरेंट रिजल्ट जो है क्या बोलते हैं उसको दिया है, जो कि बाकी सभी स्टूडेंट जो कि काफी ज्यादा जो टेंस्ड हो रहे हैं ना, वो इनको ऐसा लग रहा है कि मार्क्स कम रह गया उनका। लेकिन आशुतोष का ऐसा नहीं रहा, क्योंकि उसने तो एक बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, ठीक है। दूसरी बात कि उसने अपना स्ट्रेटजी बहुत सही रखा, जो टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रेटजी था, जो कि मैं हमेशा बताते रहता हूँ वो चीज, ठीक है। तो काफी सारी अब चीजें तुम्हारे मन में आ रही होगी कि देखो अगर हमें वापस जो है नीट अगले साल देना है, 27 में देना है, और सिंस एनटीए इतना खेल कर चुका है, वो लोग जो है इतने लेंदी क्वेश्चंस पूछ रहे, 6-6 7-7 लाइन के तो सिर्फ क्वेश्चंस थे, है ना। और क्वेश्चंस तो क्या कि नए क्वेश्चंस पूछ रहे, लाइक ग्राफ्स हैं, इसमें थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस है ना, तुम्हें सोचना पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे तो हम लोग क्या आप जेईई एडवांस बनाने लग जाए, है ना, नए क्वेश्चंस और जाके ढूंढ के बनाने लग जाए। तो देखो हाँ बनाने पड़ेंगे अब, ठीक ना। तुम्हें जो है नए क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, तुम्हें जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, मे बी जेईई एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। मैं एकदम जेईई एडवांस का टफनेस मैं नहीं कहूंगा कि इस फिजिक्स में भी जो है जेईई एडवांस जैसा टफनेस था, लेकिन हाँ उतना अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें एक जो है मेंटलिटी तुम्हारा एक डेवलप हो जाता है कि तुम्हें उससे मतलब किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, तो वो चीज हो जाता है। तो हम लोग जो है पायरेक्सिया जो हम लोगों का जो ऐप है, उसमें हम लोग जो है टफ क्वेश्चंस का एक अलग से सेक्शन भी इंक्लूड करने वाले हैं, जिसमें एक तुम्हारा एक सेक्शन वो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है
है नए क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन भी अब हम लोग डालने वाले। मतलब ऐसा देखा गया ना कि एनटीए का कि वो जो है अब लाइक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा वो पूछ रहा है ना, जिसमें तुम्हें सोचना पड़े, जिसमें तुम्हें जो है ऐसे जो है सिर्फ फॉर्मूला डाल के तुम्हारा नहीं बनेगा क्वेश्चन। 25 में भी वही क्वेश्चन हुआ था कि वो जो है ज्यादा थिंकिंग वाले क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें ज्यादा तुम सोच सको, तो तुम्हें सोचोगे तुम तभी जाके तुम्हारा बनेगा। वैसा ही जो है इसने रीनीट में भी किया है कि तुम ऐसे ही सिर्फ नॉर्मली थ्योरी पढ़ के तुम ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, तुम्हें खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे तो हम लोग ये जो है पायरेक्सा में एक नया जो अपडेट आएगा, अभी कुछ दिन लगेगा हम लोगों को क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, तो वो चीज जो है तुम्हारे पास ऐप में वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, जो कि लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी। तुम लोग अगर नीट 2027 का प्रिपेयर कर रहे हो तो हाँ बिल्कुल तुम वहां पे जाके वो चीज चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी देखो तुम लोग कमेंट कर दो, है ना, जो भी चीज होगा तुम लोग को मैं आंसर कर दूंगा। हाँ, अगर तुम लोग आशुतोष से बात करना चाह रहे हो कि उन्होंने कैसे क्या किया था, उनके साल भर की क्या स्ट्रेटजी रही थी, एमबीबीएस में पढ़ते हुए उसने कैसे जो है दोबारा नीट को क्रैक किया, और एक बार नहीं, दोनों जो पेपर हुए दोनों में उसने अच्छा स्कोर किया। एक में 701 स्कोर किया, एक में जो है उसने 668 मार्क्स स्कोर किया इतने टफ पेपर में भी। तो तुम लोग अगर जानना चाह रहे हो कि उसकी क्या स्ट्रेटजी थी तो तुम पूछ सकते हो, मैं उस पर भी जो है वीडियो बना दूंगा उसके साथ। ओके।